हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने स्ट्रेटजी, अपनी पूरी प्लानिंग की पढ़ाई में हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए और हम एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूं। अपना एक्सपीरियंस रखने वाला हूं, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम थ्योरी को कंप्लीट करें। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? थ्योरी को कंप्लीट करना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, अभी सबसे पहले हमें पूरी थ्योरी को क्लियर करना है। एक बार दो बार रिवीजन करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले थ्योरी को क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ाई करना है ना। सबसे पहले थ्योरी को आपको पढ़ना है। जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप क्या करो? उसको रिवीजन मारो। ओके, रिवीजन करो। रिवीजन कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार सारे रिवीजन कर डालो। जब आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके, थ्योरी के कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे बच्चों, फिर आपको देन क्या करना है? देन सेकेंड ऑप्शन आता है कि आपको ऑब्जेक्टिव लगाना। ओके, ऑब्जेक्टिव लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। ओके, सबसे पहला काम है थ्योरी को क्लियर करना। थ्योरी आपको आने लगेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपसे आने लगेंगे, तो आपसे ऑटोमेटिक जो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कहां से लगाना है? कि आपके 5 से 10 साल पुराने, है ना, 10 ईयर पुराने जो है तो ओल्ड पेपर आप ढूंढो, है ना। ओल्ड जो है तो क्वेश्चन पेपर ढूंढो। उससे क्या होगा, है ना, उससे क्या होगा बच्चों कि आपका एक पैटर्न मालूम पड़ेगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसी के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर पुराने उठाओ, उनको सॉल्व करो, तो आपको अपना लेवल समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाई किया और हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हो, यदि 100 आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन नंबर कितने हैं? क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों कितने? 100 हैं। 100 में अगर आपसे सॉल्व करते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और लगभग जो है तो 60 से 70 क्वेश्चन आ रहा है और 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? 30-40 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उनको क्या करना है बच्चों? कि उनको देखना है कि किस टॉपिक से है, और हमारा जो क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है वो कौन से टॉपिक से नहीं बन रहा, तो उस टॉपिक को और मजबूत करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छे से आ रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मशीन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, ये मशीन के क्वेश्चन कुछ गलत हो रहे हैं, तो उस मशीन को फिर से पढ़ो। उस मशीन को पढ़ोगे, थ्योरी क्लियर करोगे, तो मेरा मानना है कि आप जैसे थ्योरी क्लियर करोगे, उसको क्लियर करके रिवीजन करोगे, तो आपका वो भी ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा बच्चों कि 60 के बजाय आप 70 से 80 में पहुंच जाओगे। फिर आप देखो कि हमारे पास में जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो कहां से नहीं बन रहे हैं, या 20 क्वेश्चन कहां से नहीं समझ में आ रहा है। उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव लगाने पर हमको यह क्लियर होता है कि हमारा बेस कितना कमजोर है या हम किस लेवल में हैं, और उस लेवल को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जब सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा तरीका है पढ़ने का, जो मैं पढ़ता आ रहा हूं, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं थ्योरी को पढ़ता हूं, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, जितने बार मेरे जब तो समझ में नहीं आती है, जब समझ में आ जाएगा तो उसका रिवीजन करूंगा, एक दो बार उसको पढ़ता रहूंगा। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बीच बीच में क्या करूंगा? ऑब्जेक्टिव लगाता रहूंगा, जिससे मेरा लेवल पता चलता रहेगा। और ऑब्जेक्टिव जब लगाऊंगा तो वहां पर देखूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका तुरंत खोल करके थ्योरी में देखूंगा उसका मतलब क्या होता है, और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाई करता हूं, जिससे मेरे ऑब्जेक्टिव और मेरी थ्योरी दोनों क्लियर होती जाती है। ओके बच्चों, तो आज आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सारे बच्चे अपने आप से पूछेंगे कि मेरे थ्योरी कितनी बन रही है, थ्योरी नहीं बन रही, तो पहले मैं थ्योरी क्लियर करूं, फिर ऑब्जेक्टिव में जाऊंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।